लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से। इस वक्त बड़ी खबर है, आंध्र प्रदेश में बीजेपी टीडीपी गठबंधन हो सकता है, लगभग तय हो गया है। जनसेना में गठबंधन हो गया, यानी कि बीजेपी टीडीपी जनसेना का गठबंधन लगभग तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और जनसेना 8 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। आंध्र प्रदेश जाएंगे बीजेपी के नेता और आंध्र प्रदेश में 30 विधानसभा सीट पर बीजेपी जनसेना चुनाव लड़ेंगे। तो ये बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से है। तो यानी कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में जहां इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, वहीं आंध्र प्रदेश में बीजेपी टीडीपी जनसेना में गठबंधन लगभग तय हो गया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष जुड़ गए हैं। आशीष जी, क्या जानकारी मिल रही है गठबंधन को लेकर? जी देखिए, अगर हम बात करें बीजेपी के मिशन 400 की, तो उसमें एक बहुत बड़ी ये भूमिका निभाएगी टीडीपी और जनसेना गठबंधन। दक्षिण में बहुत बड़ा फायदा होगा बीजेपी को। यहाँ गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें हैं और टीडीपी जनसेना मिलकर पहले इन सीटों पर चुनाव लड़ी थी। अब बीजेपी इस गठबंधन में शामिल हो गई है। 2019 से ठीक चुनाव से पहले एनडीए से बाहर आ गए थे चंद्रबाबू नायडू। अब उनकी एनडीए में वापसी कंफर्म हो गई। हमारे सूत्र बताते हैं कि 8 सीटों पर जनसेना और बीजेपी, 8 लोकसभा सीटों पर जनसेना और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ेगी। वहीं पर 30 विधानसभा सीटों पर भी बीजेपी जनसेना मिलकर चुनाव लड़ेगी। टोटल अगर हम बात करें तो 25 लोकसभा की सीटें हैं, 175 विधानसभा की सीटें हैं आंध्र प्रदेश में, और लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव साथ में होने हैं आंध्र प्रदेश में। और ऐसे में एनडीए में चंद्रबाबू नायडू की वापसी से जाहिर तौर पर बहुत बड़ा फायदा हुआ है बीजेपी को दक्षिण में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशीष आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो आंध्र में बीजेपी टीडीपी जनसेना में गठबंधन तय हो गया है और आंध्र में सीटों का फार्मूला भी फाइनल हो गया। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।